हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं ब्रिटिश कालीन भूमि व्यवस्था के बारे में। इससे पहले हमने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था इजारेदारी प्रथा के बारे में, इजारेदारी प्रथा के बारे में। इसके बाद हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में स्थायी बंदोबस्त के बारे में, स्थायी बंदोबस्त के बारे में। इजारेदारी प्रथा 1772 वारेन हेस्टिंग के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त 1793 कार्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये भी आपकी ब्रिटिश कालीन भूमि व्यवस्था को लेकर थी। रैयत का अर्थ होता है किसान। क्या होता है? रैयत का अर्थ होता है किसान, रैयत किसान। और वाड़ी माने होता है व्यवस्था। वाड़ी का क्या अर्थ होता है? व्यवस्था। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था आपके कब आई? ये ब्रिटिश कालीन भूमि व्यवस्था। अगर बात हो जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम शुरू किसने किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम शुरू किसने किया, तो ये मैं बता दूं आपको कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम 1792 में अलेक्जेंडर रीड ने सर्वप्रथम शुरू किया। और 10 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। ये अस्थायी तौर पर थी 10 वर्षों के लिए। और इसको शुरू किया था अलेक्जेंडर रीड ने तमिलनाडु के महालवाल से। कहां से किया था? तमिलनाडु के 12 महल से। तमिलनाडु के 12 महल से शुरू किया गया। अगर पूछा जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया, तो 1792 में अलेक्जेंडर रीड ने, और इसको केवल एक जगह लागू किया था। 10 वर्षों के लिए इसको ट्रायल पे लिया था। केवल अलेक्जेंडर रीड ने लागू किया था तमिलनाडु के 12 महल, या तत्कालीन मद्रास कहें। मद्रास के 12 महल में अलेक्जेंडर रीड ने 1792 में 10 वर्षों के लिए शुरुआत की थी। अगर यह बात की जाए कि इस व्यवस्था को शुरू किया था, तो आपका अलेक्जेंडर रीड हो जाएगा। इस व्यवस्था को लागू किसने किया, तो हम आपको बता दें, इस व्यवस्था को लागू किया था आपका टॉमस मुनरो ने। किसने लागू किया था? टॉमस मुनरो ने इसको कब लागू किया? 1820 में। बाद में 1820 में टॉमस मुनरो ने लागू किया। और लागू कहां किया? मद्रास में लागू किया। ठीक है, टॉमस मुनरो ने इसे मद्रास में लागू किया, क्योंकि टॉमस मुनरो उस समय गवर्नर था। कहां का? 1820 से लेके टॉमस मुनरो 1827 तक गवर्नर था मद्रास का। 1820 से 1827 तक मद्रास का गवर्नर था। तो इसने इस व्यवस्था को लागू किया, टॉमस मुनरो ने। क्वेश्चन दो तरीके से आपसे बन सकता है कि सर्वप्रथम इस व्यवस्था को किसने लागू किया, तो रीड ने 1792 में 10 वर्षों के लिए 12 महल में 10 वर्षों के लिए। अगर बात किया जाए कि इसको लागू किसने किया, तो 1820 में टॉमस मुनरो ने। और कहां लागू किया? मद्रास में। इसके साथ ही मद्रास के बाद ये बंबई में लागू हुई थी, बंबई पे रेसिडेंसी में। मद्रास बंबई और भारत के कुछ अन्य भागों पे एवं कुछ अन्य भागों में भी ये लागू थी। अगर कहा जाए
कि ये कितने प्रतिशत भाग पे लागू हुई थी, तो कुल ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्रफल पर, 51% क्षेत्रफल पर यह व्यवस्था लागू हुई। कुल जो ब्रिटिश सरकार में भारत था उसके 51% क्षेत्रफल पर, 51% भूमि के क्षेत्रफल पर यह आपकी व्यवस्था लागू हो गई, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, अब इसमें था क्या, पहले आपको जो हमने बताया, पहले आपको बताया कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जब हमने पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि उसमें स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में कंपनी, स्थायी बंदोबस्त में क्या था, कंपनी के बाद जमींदार के बाद किसान था। ये इसमें क्या था, ये इस प्रकार की सीरीज थी। कंपनी, जमींदार 10/11 भाग कंपनी को देते थे, 1/11 भाग अपने पास रखते थे। कंपनी को घाटा होता था, फिर भी कंपनी सोचा क्यों ना हम इनको बीच से खत्म कर दें, सीधा सीधा संबंध हमारा और किसान का हो जाए। तो आपकी रैयतवाड़ी में केवल 2 पक्ष रह गए, जिसमें कंपनी का सीधा संबंध हो गया था किसान से, बिचौलिए इसमें से खत्म हो गई थी। ठीक है, अब इसमें होता क्या था, इस व्यवस्था में होता क्या था कि जो किसान की कुल उपज है, कुल उपज का 1/3 हिस्सा, और किसका, उपज का 1/3 हिस्सा कंपनी का, उपज का 1/3 हिस्सा कंपनी का होता था। ये कर के रूप में चला जाता था। लेकिन उन लोगों की एक शर्त और हमेशा रहती थी, चाहे आपकी फसल बर्बाद हो जाए, चाहे नष्ट हो जाए, आप फसल उस पर करें या ना करें, कंपनी को आपको उनका लगान, उनका कर देना है। और कितना, उपज का 1/3 आपको देना पड़ेगा, आप कहीं से भी लाइए, जो उनका निश्चित था। समय समय पे इसमें इस 1/3 में बदलाव भी हुआ है, बढ़ा है, कम तो हुआ ही नहीं कहीं। जब भी हुआ इसमें बढ़ोतरी भी होती रही है, कम कहीं नहीं हुआ। ठीक है, जब भी हुआ ये बढ़ा है। फिर था क्या, इसमें सूर्यास्त कानून के बारे में आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, अगर कोई किसान नहीं इसमें कर अदा कर पाता था तो उनका शोषण करते थे, कंपनी उनका शोषण करती थी, उन्हें अपने हिरासत में रखती थी, उन पर शोषण करती थी, खाने को नहीं देते थे, भूखा रखते थे, ये सब वगैरह वगैरह चलता रहता था। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में आज हमने आपको बताया। रैयत का अर्थ होता है किसान। सबसे पहले 1792 में रीड ने इसको 12 महल में लागू किया। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें। 1820 में मुनरो ने इसे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। उसके बाद बंबई तथा कुछ भारत के अन्य भागों पे हो गई। पूरे ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्रफल पर यह विस्तारित थी। उपज का 1/3 इसमें देना पड़ता था, उपज का 1/3 भाग इसमें देना पड़ता था। ठीक है, उपज का 1/3 भाग कंपनी का होता था। यह थी आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। आपको मिलेंगे फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। सभी लोग खुश रहिएगा। जय हिंद।